सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 12 वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये आपको वाक्य दिए, इन्हें पढ़ेंगे हम। कहानी पढ़ी है एक मैंने, पी थी लस्सी हमने परसों। ये वाक्य बड़े अटपटे से लग रहे हैं। इन वाक्यों में ना तो शब्दों का कोई ठीक क्रम है, ना इसके अर्थ स्पष्ट है। इसका कारण है कि इन वाक्यों में शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रम में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये बड़े अटपटे से शब्द हैं, इसे किसी ठीक क्रम में नहीं लिखा और इनके अर्थ भी कुछ अटपटे से हैं। तो इसके में क्या नहीं किया हुआ, व्याकरण का सही उपयोग नहीं किया हुआ। तो हम व्याकरण के सही उपयोग से इन्हें क्रम में लगाएंगे। अब देखिए कैसे क्रम में लगाएंगे। मैंने एक कहानी लिखी है, तो पहले क्या था, कहानी पढ़ी है एक मैंने एक कहानी लिखी थी है। ठीक है, हमने परसों लस्सी पी थी। ठीक है ना, ये बन गया ना ठीक से। आगे देखिए, इनमें शब्दों का क्रम आदि व्याकरण के अनुसार है तथा अर्थ भी स्पष्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, जो ये वाक्य थे इनमें व्याकरण भी ठीक से थी और क्रम भी सही था, इसलिए इनका अर्थ बन रहा है। शब्दों का सार्थक एवं उचित क्रम में समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, जो शब्द होते हैं वो सार्थक एवं उचित क्रम में लगे होते हैं, उनको हम वाक्य कहलाते हैं। वाक्य में पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता होती है। वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें वो पूरा अर्थ समझा देते हैं, तो उनकी क्षमता होती है, मतलब उनमें वो वोकैबुलरी होती है। उदाहरण, मोहन दाल चावल खाता है, राकेश बहुत होशियार है। ठीक है, आगे देखिए, शब्दों का क्रम बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, अगर हम उनको आगे पीछे कर देते हैं शब्दों को, तो उनका मीनिंग अलग हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पुरानी 10 साल झोंपड़ी है, ये क्या बना दिया है इन्होंने, अशुद्ध बनाया, बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 10 साल पुरानी झोंपड़ी है। ठीक है ना, मीनिंग अलग अलग हो गए। यहाँ पुरानी 10 साल झोंपड़ी है, यह 10 साल पुरानी झोंपड़ी है, ये शुद्ध रूप है, यह अशुद्ध रूप था। हमने शेर में एक बाघ देखा, ये शुद्ध रूप है, उल्टा सीधे दिए हुए हैं, क्रम में नहीं दिए हुए। इसको क्रम में करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमने बाग में एक शेर देखा, ये शुद्ध रूप है सेंटेंस का। शब्दों का क्रम बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे दोबारा से देखिए, वह गया था कल बाजार, अशुद्ध रूप है ना, वह कल बाजार गया था, शुद्ध रूप है ये, जिसमें ग्रामर का और सही क्रम का यूज़ किया हुआ है। नंबर 2, चिड़िया है बैठी पेड़ पर, आंसर क्या, मतलब इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, अब देखिए अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, ये अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, उनके शुद्ध रूप दिए हैं। तो पहला है, हमारे पड़ोसी अच्छा है, हमारी पड़ोसी अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, हमारा पड़ोसी अच्छा है। मैंने दूध पी लिया है, शुद्ध रूप है, मैंने दूध पी लिया है। यह घर किसने बनाया है, यह घर किसने बनाया है। देखो यहाँ में किसने बना है, तो यहाँ क्या है, किसने बनाया है। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। तुम हमारे घर चले जाओ, इसका शुद्ध रूप क्या है, तुम अपने घर चले जाओ। नंबर 6, तेरे को क्या करना है, तो आंसर क्या आएगा इसका शुद्ध रूप, तुम्हें क्या करना है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। मुझे एक गर्म गिलास पानी चाहिए, इसका शुद्ध रूप क्या है, मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। नंबर 9, मैं काम कर लिया, तो इसका शुद्ध रूप है, मैंने काम कर लिया। नंबर 10, कृपा करके आ जाएं, तो इसका आंसर क्या होगा शुद्ध रूप में, कृपा करके आ जाइए। तो यह भी जाने में क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। प्रात्य वाक्य के अंत में क्रिया आती है। वाक्य छोटे हो या बड़े, सबसे पूर्ण अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य से ही भाषा बनती है। देखो इनमें क्या बोला है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द, इसका मतलब है शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो पद कहलाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी चैप्टर किया हुआ है।
प्रातः वक्त में अंत में क्रिया आती है, मतलब वाक्य के अंत में क्रिया आती है। ठीक है, वाक्य छोटा हो या बड़ा, मतलब कि सेंटेंस छोटा हो या बड़ा, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, मतलब उसके जो बोलने की भाव है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। वाक्य से ही भाषा बनती है, वाक्य से ही भाषा बनती है। अब हमारे पास है आओ अभ्यास करें में, सोचो और लिखिए में। पहला है वाक्य बनाएं। दूध, दूध से क्या वाक्य बनेगा? मैंने दूध पी लिया है। गिलास, गिलास से वाक्य बनेगा मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। सेब, मैंने सेब खाया। रोटी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो ये सब क्या है? वाक्य बनाए हैं हमने शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों के शब्द को सही क्रम में लिखकर वाक्य शुद्ध कीजिए। ठीक है, हमें सही क्रम में लगाना है वाक्यों को और शुद्ध करना है उन्हें। नंबर ए, क, चाहिए थी तुम्हें खानी दवा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम्हें दवा खानी चाहिए थी। ख, बैट रोहन खेलता से है, तो इसका शुद्ध रूप है रोहन बैट से खेलता है। ग, महिमा कश्मीर मैं और गए थे, इसका शुद्ध रूप है मैं और महिमा कश्मीर गए थे। आगे थर्ड एक्सरसाइज में है सही मिलान कीजिए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ मंदिर गई है, बाजार से मिठाई ले आओ, रीना और ज्योति पढ़ रही हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या करा है? वाक्य का शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में करेंगे तभी वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।